जन्नत की औरतों की सरदार हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से पहले एक लकड़हारा की बीवी जन्नत में क्यों दाखिल होगी, ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए इस वाक़े को आखिर तक ज़रूर सुने। एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा को बुलाया और फरमाया, ए फातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारा की बीवी है जो एक ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वो तुझसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूँ, फिर कोई और औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? उन्होंने दरखास्त की, अब्बा जान, मुझे इस लकड़हारे की बीवी का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो कौन सा अमल करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, आज तुम घर वापस जाओ, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें इस औरत का पता बता दूंगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा घर वापस आ गईं। कुछ दिन बाद वो बीमार हो गईं। बीमारी और भूख की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गईं। घर में 3 दिन से खाने को कुछ न था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के पास भी खाने का बंदोबस्त करने के लिए कुछ न था। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को एक पुराना कपड़ा दिया जो उनके निकाह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफे में दिया था और फरमाया, मेरे प्यारे शौहर, मुझे ये बेचने का दिल नहीं है, मगर बच्चों की भूख देखकर मजबूरी है, इसे बेच कर खाने का बंदोबस्त करें। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु वो कपड़ा लेकर बाजार गए, लेकिन पुराना होने की वजह से कोई खरीदार न मिला। वो दिल शिकस्ता होकर दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, अगर आज मैं ये कपड़ा न बेच सका तो मेरे अहल खाना फिर भूखे रहेंगे, तो ही कोई खरीदार भेज दे। इसी वक्त एक शख्स आया और कपड़ा 6 दिरहम में खरीद लिया। हजरत अली खुश होकर वो दिरहम लेकर रवाना हुए ताकि खाना खरीदें। रास्ते में एक फ़कीर मिला और कहा, ए अल्लाह के बंदे, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ मदद करें। हजरत अली ने दिल में सोचा, फातिमा, हसन और हुसैन 3 दिन से भूखे हैं, लेकिन ये फ़कीर भी मदद मांग रहा है। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ दे देता हूँ। और उन्होंने वो 6 दिरहम। चौथे दिन हजरत फातिमा दोनों बेटों के साथ दोबारा आई तो औरत ने इजाज़त दे दी। हजरत फातिमा ने पूछा, ये रस्सी, लकड़ी और पानी तुमने अपने पास क्यों रखा है? लकड़हारे की बीवी ने कहा, ये सब अपने शौहर की खिदमत के लिए है। अगर उन्हें पानी चाहिए हो तो मैं फौरन दे सकूं। अगर वो मुझसे नाराज़ हों तो सज़ा देने के लिए लकड़ी और रस्सी भी मौजूद हों ताकि उन्हें किसी चीज़ की तलाश न करनी पड़े। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ये सब सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आईं और बताया कि वो औरत शौहर की मुकम्मल खिदमत गुजार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, तुम्हें इस औरत से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। फिर फरमाया, फातिमा, तुमने अपने शौहर से शक किया कि वो हलाल कमाई लाए या नहीं, जबकि वो सब कुछ अल्लाह की रज़ा से हुआ। फरिश्ते कपड़ा खरीदने आए, फरिश्ता फ़कीर बना, घोड़ा फरोख्त किया और दोबारा फरिश्ता खरीदार बनकर आया। क़यामत के दिन तुम इसी घोड़े पर सवार होकर जन्नत में दाखिल होगी और घोड़े की लगाम वो कपड़ा होगा जो तुमने दिया था और उसे थामे लकड़हारे की बीवी होगी, वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? शौहर की खिदमत और वफ़ादारी औरत को जन्नत तक पहुँचा सकती है। अल्लाह की राह में दिया गया सदका कभी ज़ाया नहीं जाता। सब्र, वफ़ादारी, इखलास और आजिज़ी जन्नत का रास्ता है। प्यारे दोस्तों, ये सबक आमोज़ वाक़या सदका जारिया है। इसे दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे सबक हासिल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानुल्लाह।